अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है। ये मैंने कोरमा बनाया था और ये सुबह का टाइम है और सब सोए हुए हैं। बच्चे सोए हुए थे, मैं उठ गई थी 5:30 का टाइम होगा या 5:45 का। और ये जी हमारी गैस नहीं आ रही थी आती, तो इस वजह से वो चूल्हे का स्टैंड मैंने हटा के, तो ये बर्नर है, इसके पॉइंट खुले होते हैं, तो इसे जो है ना इसे चला लेते हैं हम। तो इससे वो ये है कि गैस खींचने लग पड़ता है उसको, यानी पॉइंट खुले होते हैं तो अगर थोड़ी भी आ रही हो तो उसमें आ जाती है। ये मैं यूनिफॉर्म प्रेस किए थे, हानियों को भूख लगी थी, कह रही थी मुझे कुछ खाने को दे, इसको खाने को दिया। और यूसुफ की जर्सी ऊपर वाले घर में पड़ी हुई थी कबर्ड में, वो लेने गई ऊपर से। और ये उतनी देर में दिन हो गया था, मेरे हाल में कोई 7 सवा 7 का टाइम था। और ये मैं लॉक खोल रही थी ऊपर का। ऊपर हम रहते तो ऊपर भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ऊपर भी आते जाते हैं। अभी ऊपर वाला किचन ही आगे मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि देखा आपने सिलेंडर पड़ा हुआ है और गैस नहीं आ रही, इसलिए ऊपर वाले जो चूल्हा है ना ऊपर वाले किचन का, उसको उसके साथ सिलेंडर लगाया हुआ। ये मैंने कबर्ड खोली थी और ये स्वेटर ये मैं नीचे ले आ गई थी। और यूसुफ जो है तैयार हो रहा था यहाँ पे। इन्हें सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है मेरे बच्चों को। ये हानिया खड़ी हुई थी और हानिया कह रही थी मामा मेरी चुटिया बना दे, और जो है हानिया की मैं चुटिया बनाने लगी थी। फिर ये हुरम को उठा के लाए थे इसके पापा। ये बच्ची जो है ना ये सुबह नहीं उठती, ये हमें बहुत तंग करती है, हम इसे इतनी मुश्किल तैयार करते हैं। ये यूनिफॉर्म भी नहीं पहनती, यूनिफॉर्म पहनने लगी भी बहुत तंग करती है। और ये सब उठ जाते, और ये रात को सोती भी नहीं है। ये जी कह रहे थे, बच्चे कह रहे थे कि को बॉयल एग दे दें और साथ थोड़ा थोड़ा सा फ्रूट डाल दें, वरना मैं इन्हें कोई स्लाइस या कुछ सैंडविच वगैरह बना देती हूँ। लेकिन ये भी कह रहे थे कि नहीं हमने मम्मा नहीं लेकर जाना। उसके बाद बच्चे रेडी हो गए थे, तो मैंने अपना नाश्ता रखा। मुझे भूख सुबह सुबह बहुत लगी होती है, दिल चाहता है जल्दी जल्दी कुछ हो और मैं फटाफट खाना खा लूँ। यूसुफ की जर्सी वाला मैं ढूंढ के लाई, इतनी मुश्किल, ऊपर से जाके इतना मैंने खलारा डाला ऊपर, मेरे पूरे रूम में सर्दियों वाले कपड़े बिखरे हैं। और आज भी मैं गई नहीं ऊपर समेटने, टाइम ही नहीं मिलता, नीचे घर से टाइम नहीं मिलता कि मैं ऊपर भी जाऊं। ये बच्चे रेडी हो गए थे और इनके पापा इन्हें छोड़ने जा रहे थे। ये हानिया बैठी हुई है, हानिया बस इसी इंतज़ार में थी कि कब बाबा आए और छोड़ के आए। बाबा मुझे लगता है कि वॉशरूम चले गए थे मे बी। ये मेरी हुरम आ गई है, इसे भूख लगी हुई थी, इसे मैंने कहा कुछ खा लो, लेकिन नहीं। ये जी फिर बच्चे चले गए स्कूल और हम ये भी चले गए। हुरम आ गई थी, जल्दी आ जाती है, बाकी बच्चे लेट आते हैं दोनों। ये बच्चों की फरमाइश थी कि मामा चिकन बना लें। फिर मैंने कहा कोरमा बना लेती हूँ। पहले मैंने सोचा कढ़ाई बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा कोरमा बना लेती हूँ। इसकी थोड़ी सी ग्रेवी होती है, कढ़ाई ज़्यादा ही खुश्क हो जाती है। ये प्याज चॉप किए हुए, अदरक लहसुन दही और टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, प्याज, इसको मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ। पहले खाना मैं बनाती सरसों के ऑयल में हूँ, उसके अलावा मैं किसी चीज़ में नहीं बनाती। सरसों के ऑयल में कोई स्मेल नहीं आती। जो लोग कहते हैं ना सरसों के ऑयल से स्मेल आती है, तो मैं उन्हें कहूँ कि ऑयल अच्छा हो ना तो उसमें से बिल्कुल खाने में से स्मेल नहीं आती। वरना जितनी बड़ी मैं वहमी हूँ ना, मैं तो दूध की चाय नहीं, नॉर्मल दूध की, वो जो बाहर दूध वाला आता है ना, उसकी चाय मैं अकेली घर में नहीं पीती, कि मुझे लगता है जैसे उसमें से कोई स्मेल आती है। ये प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें से ब्राउन प्याज निकाल लूँगी। इसमें ये टमाटर अदरक लहसुन डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। फिर वो ब्राउन हुए प्याज इसी में डाल दूँगी और ये भी डाल दिए। ये जो है ना, इसके बाद ये ब्राउन वाले प्याज निकाले और ये भी उसी ग्राइंडर में डाल दूँगी मैं। उसमें डाल के इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना।
ग्राइंड करके इसको तो वापस इसी ऑयल में डाल लेना। अगर ऑयल आपको कम लगे तो आप ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल लें। फिर इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा मैं कौरमा मसाला डालती होती हूँ। सारा कुछ डाल के इसको भून लेना अच्छी तरह। उसके बाद इसमें आपने वो चिकन जो आपने फ्राई किया है वो बीच में डाल देना और उसके बाद इसे अच्छी तरह हिला जुला लेना है ताकि ये लगे ना। और चूँकि गैस कभी तेज़ हो जाती है, कभी बहुत हल्की हो जाती है, तो आजकल खाना ऐसे बनता है कि किसी टाइम भी नीचे लग जाता है। पर कोशिश होती है कि ना ही लगे, ध्यान रखूं। लेकिन बाज़-औक़ात आप इधर से रख के आते हैं और इधर से देखते हैं कि पता भी नहीं चलता, तो गैस तेज़ हो जाती है और खाना जल जाता है। और कभी खाना बनने के लिए रखा हो और गैस तेज़ होती है और इतनी कम हो के बंद ही हो जाता है चूल्हा कि खाना बीच में ही रह जाता है, बनता ही नहीं। ये मैंने जब फ्राई उसे अच्छी तरह भून लिया, फिर उसमें दही डाल दिया। दही डाल के इसको अच्छी तरह हिला लेना है ताकि दही अच्छी तरह सारे सालन में मिक्स हो जाए। और फिर इसको हल्की आंच पे हल्का सा इसको दम दे देना ताकि ये गल जाए। और इसके बाद आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको शोरबा बनाना चाहते हैं तो इसमें पानी ज़्यादा डाल लें। अगर इसकी थोड़ी थिक सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो पानी बीच में थोड़ा कम डालें। इसकी शक्ल कुछ इस तरह हो गई थी, ये भी पक ही रहा था। बस इसके बाद मैंने